और व्यायाम करना है। अभी सर्दी पूरी भगी नहीं है ना। पहले कुछ गर्मी के लिए कपड़े पहन के आए थे, अब आपके कपड़े उतर गए ना। क्यों? गर्मी कहां से मिली? बोलो, जोर से बोलो। गर्मी कहां है? अंदर। सुख कहां है? भगवान कहां है? और दुनिया कहां ढूंढ रही है? बाहर ढूंढ रही है सुख, बाहर ढूंढ रही है भगवान, बाहर ढूंढ रही है गर्मी। चलो, ये पहला अभ्यास। अब ये एक्सरसाइज है, ट्रेडिशनल फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज, इसको बैठक बोलते हैं। फिर दूसरा, नीचे आओ, 2, 1, 2, 1, 2। अब तीसरा, दोनों हाथ सामने, धीरे धीरे लंबा सांस भर के नीचे जाएंगे। सांस भरो नीचे, और धीरे धीरे ऊपर। सांस पूरा भर के रखना, यहीं लेना यहीं छोड़ना। वक्त है कम, वक्त है कम, लंबी मंजिल, वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें एक कदम चलना होगा। अरे वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें एक कदम चलना होगा। ये परम तपस्या के पथिकों है, परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। अरे वक्त है कम, बहुत कम वक्त है। और आपको देखो, ये जो सारी एक्सरसाइज है ना, तरीके से करना। अब कुछ कैसे कर रहे हैं, कुछ ऐसे कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना, ऐसे। देखो हाथ, 1, 2, 3, सीधे बैठ के। पूरे उठो, मार रहे, यही से यही कर दे रहे। जीवन के इस समर आंगन में, जीवन के इस समर आंगन में, विजयी बनना आसान नहीं। हे साथ किंतु कुछ पल होंगे, हे साथ किंतु कुछ पल होंगे, जिनका पहले से ज्ञान नहीं। अनजान क्षितिज के कोने में, अनजान क्षितिज के कोने में, बेतान नया बुनना होगा। हर वक्त है कम, है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें एक कदम चलना होगा। वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें एक कदम चलना होगा। वक्त है कम। बैठ जाओ, बैठो बैठो, ऐसे। अभी तो बाबा
जी की तरह करना है तुमको। अभी आराम नहीं, आराम हराम है। सुनो, ऐसे बैठो, ऐसे। कार्यांतर ही विश्राम है। जिनसे नहीं होता वो भी बैठ जाओ नीचे, सबको बैठ जाना है। अब 12 अभ्यास होंगे जवानों के लिए। किसके लिए बोलो? सबको मजबूत बनना है ना, स्ट्रांग बॉडी बनानी है और मसल्स भी बनाने, टोले सोले। चलो 2-2 बार करना, ठीक है? फिर बाद में 5-5 बार भी कर सकते हो, 2-2 बार तो सभी कर सकते हैं, ठीक है? ये एक-एक अभ्यास बड़ा जबरदस्त है। साधन के और सुविधाओं की सैया में ना तुम सो जाना। फिर वापस देखो, ऐसे ऐसे ऐसे। साधन के और सुविधाओं की शैया में ना तुम सो जाना। माया के प्रलोभन प्यारे हैं, इनके वश में ना हो जाना। तुम्हें सतत साधना, सतत साधना के उन्नत, तुम्हें सतत साधना के उन्नत चोटी पर चढ़ना होगा। वक्त है कम, वक्त है कम, लंबी मंजिल तुम्हें तेज कदम चलना होगा। ये परम तपस्या के पथिकों है, परम तपस्या के पथिकों तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम, लंबी मंजिल तुम्हें तेज कदम चलना होगा। देखो, तरीके से करो। एक पैर आगे आता है और ऐसे भुजाओं पर जोर पड़ता है। आपको कोई जिम जाने की जरूरत, अपने शरीर को इतना मजबूत बना लो। देखो, थोड़ा तो पसीना आया ना मुझे, आपको भी आया? फिर ऐसे ये करो चलो। जवानों रुक जाओ, रिलैक्स। अभी तो और बहुत कुछ करना है, ज्यादा थक जाओगे। अच्छा, योगासन करने से पहले आप बॉडी को वार्म अप करते हो ना, तो वार्म अप करने के लिए इससे बढ़िया कोई एक्सरसाइज है? ओहो, अब अगला। अब मेरे साथ साथ मुझे देखना, फिर करना। आगे झुकेंगे। आनंद की अनमोल घड़ी कौड़ी के भाव न बिक जाए। आनंद की अनमोल घड़ी कौड़ी के भाव न बिक जाए। चलती सांसें अजात मोड़ पर आकर के न रुक जाए। दो अभ्यास बड़े महत्वपूर्ण है। ऐसे तो हर एक ही महत्वपूर्ण है, तो ऊपर से किया। इसको वृश्चिक दंड बोलते हैं। इनके नाम है साधारण दंड, पहला क्या था बोलो? फिर राममूर्ति दंड क्या था? फिर वक्ष विकासक दंड, फिर हनुमान दंड, फिर ये 2 ऊपर पैर उठा के फिर क्रॉस करके रखा था, ये वृश्चिक दंड क्या था बोलो? अब पार्श्व दंड कैसे? नीचे से करके ऐसे दोनों हाथों के साइड में। और आनंद की अनमोल घड़ी कौड़ी के भावन चलती सांसें अज्ञात मोड़ पर आकर के ना रुक जाए। वो सकल तपस्या के हित, वो सकल तपस्या जिसके हित गुरु पलकों में पलना होगा। वक्त है कम, और वक्त है कम, लंबी मंजिल तुम्हें तेज कदम चलना होगा। वक्त है कम, लंबी
वक्त है तुम्हारे पास और ज्यादा एक्सरसाइज करनी है। हाँ। कुछ ताकत लगी तो चलो और लगाते हैं। सुनो, पानी में पानी डालो तो क्या बढ़ेगा? मिट्टी में मिट्टी डालो तो, पैसे में पैसा डालो तो, जान में जान डालो तो, ऐसे ताकत में ताकत लगाओ तो क्या बढ़ेगी? ताकत लगाओ, ताकत बढ़ाओ। तो सुनो, ये चक्रदंड तो भाई बड़ा कठिन है। कोई मोटा आदमी चक्रदंड लगाता है तो पूरा ही घूम जाता है, पूरा ही घूम जाता है। लेकिन आपको ऐसे नहीं घूमना है, ताकत लगानी पड़ेगी। और ताकत लगाओ, ताकत बढ़ाओ। तो चलो ताकत लगाओ। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। थोड़ा फास्ट करते। 1 2 3। कुछ बनी बात? यह है पलट दंड। क्या बोलते हैं इसको? अब लगाएंगे शेर दंड। क्या है बोलो? चलो शेर बनाओ। ऐसे सिर बाहर निकालेंगे, पीछे से पैर उछालेंगे और ये और नीचे ऐसे। चलो शेरो, ये बैलेंस बनाना पड़ेगा। और ऐसे ये कुछ बच्चे कर रहे हैं। लास्ट 2। अब 3 बार ऐसे करना है। 1 2 3 वापस। 1 2 3 and 4। चलो स्टार्ट। 1 2 3 and 4। 1 2 3 and 4। 1 2 3 4। ये सर्पदंड। क्या नाम है इसका? अब करेंगे मिश्र दंड। क्या करेंगे? चलो स्टार्ट। 1 2 3 1 2 1 2 1 2। रिलैक्स। बटरफ्लाई करो। हाँ? बोलो, पूरी एक्सरसाइज हो गई ना? जो इतने एक्सरसाइज कर लेगा वो कभी कमजोर रहेगा, वो कभी बीमार होगा। तो कभी किसी को कमजोर, कभी किसी को बीमार, किसी को लाचार। हाँ देखो, अभी सर्दी है ना, और सर्दी में भी हमारे माथे पर क्या आ रहा है बोलो? ये कहां से आया? अंदर से। तो अभी आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें बता दी। तो एक तो ये ऐसे, ये पैरों के लिए अच्छा है, और दोनों हाथ ऐसे रख लो, ये हाथों के लिए। इससे पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देते। करो सब ऐसे, दोनों तरफ से लंबे लंबे सांस लेकर के करो भाई। हाँ, लंबा सांस लो, लंबा छोड़ो, ऐसे। हर रोज करो करो, लंबे लंबे सांसों के साथ करते रहो। अब
ये तो रोज करना ही करना है। हम 2 आसन और कराते हैं। एक बोलते हैं ऐसे सिंहासन, कैसे भी बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ। वज्रासन में पैर खोल के जीवा बाहर निकालो। हाँ। चलो शेरो धाड़ो। हाँ। हाँ। ये गले के लिए बहुत अच्छा है। सिंहासन, क्या नाम है इसका? और सुनो, गले, थायराइड, टॉन्सिल के लिए। और लास्ट, अब देखो, अब ज्यादा देर मत धाड़ो, अब गले की मसाज करो, लार अंदर निकलते हुए। फिर सारी बीमारियां होती हैं स्ट्रेस से। सारी बीमारियां किससे होती हैं? 3 बड़ी गड़बड़ी है हमारे जीवन में। ऐसे तो बहुत सी गड़बड़ी हैं, लेकिन 3 बड़ी गड़बड़ियां हैं। स्ट्रेस, सबसे पहली गड़बड़ी क्या बोलो? लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस एंड ओवर ईटिंग, रॉन्ग फूड हैबिट्स। तो ये इनसे बचना है आपको, ठीक है? तो चलो, स्ट्रेस में नहीं रहना। हाथ उठा के हास्यासन, हास्य योग। हंसो। जो ऐसे जोर से हंसेंगे वो किसी बीमारी में नहीं फंसेंगे। अच्छा सुनो, फिर है ना, हाथ में सारी बीमारियों को ठीक करने की ताकत है। यहां अंगूठी के नीचे दबाने से थायराइड ठीक होता है। पहली दूसरी अंगुली के नीचे दबाने से आंखों का चश्मा हटता है। यहां देखो, पहली और दूसरी अंगुली के नीचे दबाने से यहां से चश्मा, ग्लासेज हट जाते हैं। यहां दबाने से फेवरेट ठीक होते हैं। लास्ट में हार्ट, उसके नीचे देखो, यहां कान, यहां हार्ट, यहां डायबिटीज, यहां किडनी। और ये जोर से ताली बजाओ ना, जोर से ताली बजाओ तो सारे रोग मिट जाते हैं। रिलैक्स, रुक जाओ। अभी हमने आपको एक भजन सुनाना है। आपको बहुत अच्छे बनना है ना? और बहुत सच्चे बनना है। आज आपको हमने योग तो करवाया ही, बहुत सी अच्छी अच्छी बातें भी बताई है ना। और एक बात सुनो, जो हमें अपने माता पिता और गुरु बड़े हमारे जीवन के लिए अच्छी बात बताते हैं, फिर उसको एक बार सुन के हमेशा वैसे ही करना। जैसे हम छोटे बच्चे थे, तब हमें बड़ों ने बताया कि धरती मां होती है। हम बोलते हैं ना, धरती माता, भारत। तो हम तब से फिर धरती माता को प्रणाम करने लगे। सुबह उठते ही हम ऐसे धरती माता को ऐसे प्रणाम करते हैं। सब मेरे साथ बच्चे बोलेंगे, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव, माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्याः। तो सुबह उठ करके धरती माता को प्रणाम करना। सुबह उठ के क्या करना बोलो? माता पिता को प्रणाम करना। किनको प्रणाम करना? गुरुजनों को प्रणाम करना। किसको प्रणाम करना? गुरुजनों को प्रणाम करना। ये छोटी सी बात है, इससे मिलते हैं आशीर्वाद। इससे क्या मिलते हैं हमको? और हम आशीर्वाद से, दुआओं से, प्रेयर से हमारे जीवन में उन्नति होती है, प्रोग्रेस होती है। हमारे जीवन में प्रोग्रेस किससे होती है? दुआओं से, प्रार्थनाओं से, प्रेयर से। तो जब हम धरती माता को प्रणाम करेंगे, जब हम माता पिता को, गुरुजनों को प्रणाम करेंगे, तो इनको क्या मिलेंगे हमको? आशीर्वाद। इन सबके क्या मिलेंगे हमको?
आशीर्वाद एक संस्कृत का श्लोक बोलेंगे। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनाः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो माता पिता और बड़ों को प्रणाम करते हैं तो कितनी चीजें बढ़ती हैं? 4। क्या क्या? आयु, विद्या, यश और बल। अब जब बड़ों को प्रणाम करते हैं तो क्या बोलते हैं? आयुष्मान भव। क्या बोलते हैं? तो प्रार्थनाओं का भी बहुत असर पड़ता है हमारी जिंदगी पर। हाँ, अब 2-3 बात जो मैं हमेशा बताता हूं सब बच्चों को, जो हम काम बार बार करते हैं उसकी क्या पड़ जाती है हमको? सुबह जल्दी उठेंगे तो जल्दी उठने की क्या पड़ेगी? बोलो। देर से उठेंगे तो देर से उठने की। गलत चीजें खाएंगे तो गलत चीजें खाने की। झूठ बोलेंगे तो झूठ बोलने की। सच बोलेंगे तो सच बोलने की। पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई करने की। आलस्य करेंगे तो आलस्य करने की। झुक करके बैठेंगे तो झुक के बैठने की। ये अच्छी आदत है कि बुरी? ऐसे बैठेंगे तो ऐसे बैठने की क्या पड़ जाएगी? सीधे बैठेंगे तो सीधे बैठने की। एक बार भी झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि उससे झूठ बोलने की क्या पड़ जाएगी? एक बार भी गाली देंगे तो गाली देने की क्या पड़ जाएगी? इसलिए एक बार भी गाली, मैं एक बार भी गाली नहीं देता। क्यों? क्योंकि उससे मेरी गाली देने की क्या पड़ सकती है? मैं एक बार भी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि झूठ बोलने की फिर क्या पड़ जाएगी? और झूठे आदमी पर कोई विश्वास। छोटी छोटी तो बातें हैं। तो अपने को लाइफ में गलत आदतें, बोलो, नहीं डालनी। सुबह उठना अच्छी आदत है। योग करना, पुरुषार्थ, मेहनत, हार्डवर्क करना, दूसरों को रेस्पेक्ट से बोलना। बस आप तो सब जानते हो, सब विद्वान हो, सब बहुत समझदार हो। हमारे इसमें सब हिंदू बच्चे भी हैं, मुस्लिम बच्चे भी हैं, सिख बच्चे भी हैं, जैन बौद्ध के भी बच्चे हैं। योग का कोई मजहब नहीं होता। एक बच्चा मोहम्मद जैयद अंसारी है, इधर आओ बेटा, दौड़ करके। ये छोटा सा है लेकिन बहुत अच्छा योग करता है। दौड़ के आओ, ओ दौड़ के, या सोरे रे। हाँ, चलो अब आसन करके दिखाओगे? ये तो अपना आप ही चढ़ गया। तो चलो आप इधर करके दिखाओ। अरे हाँ, करो करो, कोई बात नहीं, आराम से करो। अभी दौड़ के आए ना आप। हाँ हाँ, छोटा सा है, देख देख के करने लग गया। देखो, ओ हाँ, फिर से करो ये। यस, किसने सिखाया आपको? पापा ने। पापा? पापा कहाँ है? अच्छा, हाँ, आप दंड भी लगाते हो? दंड लगा, वो लगा ना जो मैं पलट दंड लगा रहा था, वैसे बल्टी मारी थी ना मैंने। और फिर से करो एक बार। या तो भाई ये तो बहुत समझदार बेटा है। तो अभी इसको सभी, इसको जो है, इसको पावर बीटा भी देंगे, इसको च्यवनप्राश भी देंगे। नीचे भी करके दिखाएगा? हाँ, करके दिखाओ। ओ अरे अरे ओ, ये तो जमीन पे चल के भी दिखाता है तो बाबा जी। बहुत अच्छा बेटा, बस 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 बस।
तो ये मोहम्मद जैयद अंसारी के लिए जोरदार तालियां हो जाए भाई। बस 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 बस, ये तो कुछ भी कर लेगा। हाँ, तो बहुत अच्छा बेटा है, आपको बहुत आशीर्वाद बेटा है ना। अच्छा, ये बहुत अच्छा बड़ा बेटा बनेगा। तो ऐसे सभी बच्चे अच्छे करते हैं। हमसे सबसे छोटा स्टूडेंट है, 6 साल का है ना अभी। हाँ, तो 6 साल में तो जो है बच्चों को आसनों के नाम भी नहीं पता होता था। आज पूरे देश और दुनिया में योग का डंका बज रहा है। ऐसे ही इस योग को आगे बढ़ाना है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और हमारे ये सीबीएसई की नेशनल योग कंपटीशन का बहुत बड़ा ये आयोजन, और इसके पीछे हमारे सीबीएसई के जो चेयरमैन हैं आदरणीय श्री राजेश चतुर्वेदी साहब, एक बार जोरदार उनका अभिनंदन है कि उन्होंने ये पहल की कि आप सबको यहां पर भेजा, और आप सबके अध्यापक, प्रिंसिपल्स सब यहां बहुत प्रसन्नता से इस अनुष्ठान में भाग ले रहे हैं। खड़े हो जाएंगे सभी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी, फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदां वरदां मातरं, वंदे मातरं, वंदे मातरं, वंदे मातरम। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे